अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। अली अमीन गंडापुर की जी एक ऐसी शर्मनाक वीडियो वायरल हो रही है जिसको देखने के बाद पीटीआई के कारकुनान और कैदी नंबर 804 का सर यकीनन शर्म से झुक जाएगा। यह वो शख्स है जो कहता था कि मुझे तहरीक लीड करने दे, एक दफा मुझ पर एतमाद करके तो देखें। देखना इस दफा मैं अपने आप को साबित करूंगा, मैं तहरीक को लीड करूंगा, मैं जो है इमरान खान के नजरिए को आगे लेकर चलूंगा। वो किस तरह से दुम दबाकर भागा है, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। अच्छा जी, गुज़श्ता रोज पीटीआई ने एहतजाज किया, तहरीक खान ने कहा था नुक्ता अरूज, और अगरचे एहतजाज अच्छा था, पूरी दुनिया में कवरेज हुई, अमेरिका के अंदर इस पर आवाज उठी, आलमी मीडिया ने इसकी कवरेज की। अब तनकीद क्यों हुई? मैंने भी कल मैं अडियाला जेल के अंदर ही बाहर मौजूद था और वो सारी रावलपिंडी और इस्लामाबाद को ऑब्जर्व किया। तो वो जो मैसिव जिसे नुक्ता अरूज कहा जा सकता है ना, वो नहीं थी। अगरचे ठीक है लोग निकले, एहतजाज हुआ, नुक्ता अरूज वाली बात नहीं थी, लेकिन बहरहाल एहतजाज तो था। और उस एहतजाज की वजह से जो है, जो ख्वाजा आसफ जैसे लोग, बल्कि ख्वाजा आसफ, दो किरदारों को आज इस वीडियो के अंदर सबसे पहले जरा कंपैरिजन कर लें। एक है ख्वाजा आसफ, नून लीग से ताल्लुक, वजीर दिफा पाकिस्तान, फार्म 47 पे रेहाना डार से जीते हुए वो रेहाना डार जिनको कल जिनके साथ जो सलूक किया गया, जो उनकी वीडियो आई, वो पूरी दुनिया के अखबारों के अंदर छपी है। आज पूरी दुनिया के अखबारों के अंदर रेहाना डार को जिस तरह से वो 80 साल की उम्र में उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो एक ख्वाजा आसफ, दूसरा किरदार है शेर अफजल मरवत का। मैं जरा ख्वाजा आसफ के 2-3 बयानात आपके सामने रखना चाहता हूं। कहते हैं पीटीआई का एहतजाज इसलिए नाकाम हुआ है कि उसकी लीडरशिप 2 नंबर हो गई है। सुबह बड़के मारते हैं, रात को पांव पकड़ लेते हैं, वफादारी का यकीन दिलाते हैं। ये 2 नंबरी उन्होंने बानी पीटीआई से सीखी है, जो सुबह बड़क मारता था, शाम को लेट जाता था। अच्छा, फिर कहते हैं जो इमरान खान का न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर इश्तिहार छपा, पाकिस्तान में एब्सोल्युटली नॉट की बड़के और अमरीकी गुलामी नामंजूर। अमरीका में अखबार में इश्तिहार के जरिए अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान, फ्राडिये का शाहकार, पंजाब के शहरों में चू चराहों में तेल की कुप्पी पकड़े मालशिए खड़े होते हैं। ये उनका उस्ताद है, पता नहीं वक्त पड़ने पे कहां कहां मालिश कर सकता है। बहरहाल वो मालिश करेगा या नहीं करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इस वक्त जो तेल की कुप्पियां आपने पकड़ी हुई है ना, वो इतनी अपने वो मजबूती के साथ पकड़ी हुई है, इतने अज़्म के साथ पकड़ी हुई है, इतनी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ पकड़ी हुई है कि कोई माई का लाल दोबारा पैदा होकर ऐसे तेल की कुप्पियां नहीं पकड़ सकता जो शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने और दीगर लोगों ने पकड़ी। ये ख्वाजा आसफ साहब ने तनकीद की। आप जरा दूसरा किरदार शेर अफजल मरवत, जरा उनका। कहते हैं 5 अगस्त के मुजाहिरे मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। ये शेर अफजल मरवत जिसने खुद इमरान खान के नाम पर जीता, इमरान खान की वजह से जीता। शेर अफजल मरवत पीटीआई की सीट से इस्तीफा दे, काउंसलर का इलेक्शन भी जीत जाए तो बताइएगा, काउंसलर मोहल्ले का इलेक्शन जीत जाए तो बताइएगा। कहते हैं 5 अगस्त के मुजाहिरे, ठीक है आप कामयाब करवा लेते ना, अपने इलाके के अंदर कामयाब करवा लेते, खुद निकलाते। कहते नाकाम रहे। वही ख्वाजा आसफ वाली बात। इस्लामाबाद और पिंडी की क़यादत छुट्टी पर चली गई। राजा इनकलाबी ने मुजाहिरों की क़यादत करने के बजाय अचकज़े के पीछे पनाह मांगी। कोई तो सोचे कि इस तबाहकुन नाकामी की वजह क्या है। पंजाब ने एक बार फिर मायूस किया। अगर अली अमीन खान का शो ना होता तो पीटीआई के पास मुंह छुपाने की जगह ना होती। ये अली अमीन गंडापुर का चमचा ये कह रहे गंडापुर ना होता। अब जरा गंडापुर के आते हैं। गंडापुर जनाब, जिस तरह से कल रात को
रैली छोड़कर भागा है। लोग जनाब गाड़ियों के आगे, लीडरशिप की गाड़ियों के आगे लेट गए थे। खबर ये है, गाड़ियों के आगे लेट गए थे। तो कहा था नहीं, हम किसी को भागने नहीं देंगे। गंडापुर की रैली के अंदर जो नारे लग रहे थे ना ऊंची ऊंची आवाज में, डी चौक, चलो चलो डी चौक चलो। लेकिन गंडापुर ने 1.5 मिनट का खिताब किया और खबर है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर किला बाला हिसार के सामने रैली छोड़कर रवाना हो गए। कारकुनान उनकी तकरीर के इंतजार में खड़े रह गए, लेकिन गंडापुर गाड़ी में बैठकर सीधा सीएम हाउस चले गए। भाग गया गंडापुर। वीडियो भी आ गई है, शर्मनाक वीडियो। 1.5 मिनट का खिताब किया, कारकुनान गाड़ियों के आगे लेटे। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। उन्होंने कहा कि गाड़ियों के आगे हम अपने काम छोड़कर यहां पहुंचे थे। कहा हम अपने काम छोड़ छाड़ के खान के लिए पहुंचे थे, ऐसे नहीं होगा कि आप एक दिन का होम्योपैथिक एहतजाज। वो कह रहे हैं ना, शेर अब्दुल मरवत कह रहे हैं, वो गंडापुर ना होता शो फ्लॉप था, वो तो गंडापुर ने इज्जत बचा ली। वो गंडापुर 1.5 मिनट का खिताब करके जब लोगों ने कहा हिम्मत करो, भागा वहां से, ऐसे भागा जैसे तूफान आ जाएगा, जूते छोड़कर भागा। शर्मनाक तरीन हरकत। तो ये इस वक्त यानी जो पीटीआई की क़ियादत करने वाले लोग हैं उन्होंने ये तमाशा लगाया। दूसरी तरफ अमेरिका से आवाजें उठ रही हैं। एक तो जो कांग्रेसमैन जिम है उनकी जानब से ट्वीट किया गया है, कहते हैं द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मस्ट रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग द राइट टू प्रोटेस्ट। आई कंटिन्यू टू कॉल फॉर द रिलीज ऑफ ऑल प्रिजनर्स। और फिर वो कहते हैं लास्ट मंथ आई co-chaired a hearing of the human rights about human rights in Pakistan. I called on the US government to press Pakistani officials to respect human rights including religious freedom. तो कहते हैं मैंने पिछले महीने भी एक कमेटी का इजलास बुलाया था जिसके अंदर मैंने इस बात पर जोर दिया था पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ रही हैं, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। फिर ज़ल्मे खलीलजाद उन्होंने भी 5 अगस्त एहतजाज की वीडियोस और उन एहतजाज के हवाले से बात भी की और उनका दिस इज अ सैड डे फॉर पाकिस्तान एंड दोज हु बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ। द सेकंड एनिवर्सरी ऑफ इमरान खान्स imprisonment on trumped up charges cloud the future for the country and undermines its prospects for success. Why be so cruel and unwise? This is the time for natural reconciliation. Imran Khan's freedom and rule of law are necessary steps. उनका इमरान खान की जो रिहाई है वो इंतहाई जरूरी है, वरना पाकिस्तान जिस डगर पर चल पड़ा है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो माशी तौर पे भी और हर लिहाज से चीजें खत्म हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ जो पीटीआई पे तनकीद कर रहा था, ख्वाजा आसिफ ने एक जगह पे कहा पाकिस्तान की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें ले चुकी है। किस मुल्क के अंदर जायदादें हैं? ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते हैं और चबले मारते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, ये हुकूमती वजीर कह रहे हैं तो पकड़े ना इनको। ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा कि यही चोर चक्के और इसी तरह से मुल्क चलता रहा तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।